नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। इसमें आपको जो सन 2021 में डीएसएसबी का एग्ज़ाम हुआ है, दिल्ली टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है पेंटिंग ड्राइंग चित्रकला से। तो चित्रकला के जितने क्वेश्चन हैं सभी इस वीडियो में इसमें उसके यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, आनंद कुमार स्वामी द्वारा किस शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा गया? तो गुजरात शैली को आनंद कुमार स्वामी द्वारा गुजरात शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा गया। पहला क्वेश्चन ये है, यानी तीन ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि अजंता की किस गुफा में बुद्ध, यशोधरा और राहुल से संबंधित चित्रकारी की गई है? तो गुफा संख्या 17 में की गई है, बुद्ध, यशोधरा और राहुल से संबंधित। और आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार ए अलमेलकर का सही पूरा नाम बताइएगा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलमेलकर, ये दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने उमा नामक चित्र बनाया है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने उमा नामक चित्र बनाया है, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत वेब डिज़ाइन के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो मार्ग निर्णय जो है यह सिद्धांत वेब डिज़ाइन के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी तीनों जो ऊपर के हैं समानता, निकटता और निरंतरता, ये सभी उपयुक्त हैं और मार्ग निर्णय ये उपयुक्त नहीं है। आगे क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, भारत में किस काल में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज की गई थी? तो 1867 से 1868 ईस्वी में की गई थी शैल चित्रों की खोज। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों बार बार क्वेश्चन देखने से अपना प्रिपेयरिंग अच्छा होता है। ये क्वेश्चन हो सकता है डीएसएसबी में पूछा है तो यूपी टीजीटी में पूछ ले, या उत्तराखंड टीजीटी में पूछ ले, या एनबीएस केबीएस कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को बराबर आप प्रिपेयर रहिए, उन क्वेश्चन को हमेशा दोहराते रहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित प्रसिद्ध कलाकृति सदाशिव की ऊंचाई कितनी है? तो दूसरा ऑप्शन सही है, 7 मीटर है। और आगे क्वेश्चन है, सिगिरिया गुफा में निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग नहीं किया गया है? तो नीला रंग प्रयोग नहीं किया गया है, यानी सिगिरिया गुफा में, सिंहगिरी गुफा में पीला रंग, हरा रंग, लाल रंग तीनों प्रयुक्त है और नीला रंग प्रयुक्त नहीं है। अब आगे क्वेश्चन है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बेरुल कहाँ स्थित है? तो बेरुल औरंगाबाद जिले में स्थित है बेरुल। ठीक है, औरंगाबाद जिले में स्थित है बेरुल। ये ध्यान दीजिएगा कि जितने भी विश्व धरोहर स्थित हैं या किस सन में उनको विश्व धरोहर घोषित किया गया और कहाँ पे कौन से विश्व धरोहर हैं, इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने धातु की शटर पर महालक्ष्मी का चित्र बनाया है? तो अतुल डोडिया ने धातु की शटर पर महालक्ष्मी का चित्र बनाया है। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। और आगे क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को सन 2021 में विश्व धरोहर सम्मानित किया गया है? तो धोलावीरा को सन 2021 में विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, धौलावीरा को। आगे क्वेश्चन है, माउंटेन वुमन का चित्र किसने बनाया है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से माउंटेन वुमन का चित्र ललित मोहन सेन ने बनाया है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, पहले रिक्त स्थान दे दिया गया है, उसमें लिखा है कि एक ऐसी तकनीक जो द्वियामी पृष्ठ पर त्रियामी जगत को निरूपित पृष्ठ पर दिक् स्थान और गहराई का भ्रम उत्पन्न करती है। तो जगत को निरूपित करती है पृष्ठ पर दिक् स्थान और गहराई का, यानी त्रियामी प्रभाव जो दिखाया जाता है। तो ठीक है, तो परिप्रेक्ष्य की सहायता यानी परिप्रेक्ष्य एक ऐसी तकनीकी है जो द्वियामी पृष्ठ पर त्रियामी जगत को निरूपित कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे परिप्रेक्ष्य जो होता है त्रियामी परिप्रेक्ष्य की सहायता से त्रियामी प्रभाव दिखाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सचित्र पुस्तक में महावीर जैन तीर्थंकर के जन्म की घटनाएं चित्रित की गई हैं? तो कल्पसूत्र नामक सचित्र पुस्तक में महावीर जैन तीर्थंकर के जन्म की घटनाएं चित्रित की गई हैं। आगे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीमबेटका के चित्रों में प्रयोग किया गया हरा रंग निम्नलिखित में से किस स्थान से निर्मित है? तो
कैल्सेडोनी कैल्सेडोनी से ये कैल्सेडोनी भीमबेटका के चित्रों में प्रयोग किया गया हरा रंग, ध्यान दीजिएगा, हरा रंग कैल्सेडोनी किस पत्थर से निर्मित है? तो वो पत्थर जो है कैल्सेडोनी है। ध्यान दीजिएगा, भीमबेटका की बात है तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए हर क्वेश्चन को बहुत ही बखूबी देखेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे, क्योंकि बार बार ये वीडियो आप नहीं देख पाए तो इसलिए नोट डाउन जो करते हैं उससे फ़ायदा होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने यूनिक्लियर रागनी का चित्र बनाया था? तो ए रामचंद्र ने बनाया था यूनिक्लियर रागनी चित्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जा सकता है, बार बार वही क्वेश्चन नहीं दोहराता, जो नए क्वेश्चन ऐड करते हैं उसको फिर से रिवीज कर सकता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार 6 जनवरी सन 2020 को दिवंगत हो गया? तो अकबर पद्मसी जो है 6 जनवरी सन 2020 को इनको दिवंगत हुए हैं, इनकी डेथ हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है, नर्तकों के हरे रंग की चित्र और शिकारियों की लाल रंग की चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो अपर यानी उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। नर्तकों के हरे रंग की चित्र और शिकारियों के लाल रंग की चित्रकारी, ठीक है, अपर यानी उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा षडंग स्वरूप की अनुभूतियों से संबंधित है? तो भाव जो है, यानी 6 षडंग होते हैं और तो इसमें से भाव जो है, ठीक है, यह अनुभूतियों से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन है, जब दोनों पक्षों का दृश्य भार समान होता है तो इसे क्या कहा जाता है? सम्मित संतुलित संतुलन कहा जाता है। दोनों पक्षों का दृश्य भार समान होता है तो इसे सम्मिलित संतुलन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस फोटोग्राफर ने वीजे डे इन टाइम्स स्क्वायर नामक फोटोग्राफ लिया था? तो अल्फ्रेड इसेनस्टेड ने लिया था। ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है, यानी ये दोबारा पूछा जा सकता है, इसलिए आप बराबर ध्यान से देखेंगे। एन.सी. घोष और के.सी. घोष नामक कलाकार निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो कालीघाट शैली से संबंधित है, जो कि कालीघाट यानी कलकत्ता की शैली है, जहाँ पे काले रंग से बनाया गया है। तो एन.सी. घोष और के.सी. घोष नामक कलाकार निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो कालीघाट शैली से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने प्रसिद्ध खोज इंजन यानी गूगल का लोगो डिज़ाइन किया था? यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गूगल का लोगो डिज़ाइन किसने किया था? तो रूथ केडर ने किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी केंद्रीय विद्यालय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताबत शब्द कला के किस रूप से संबंधित है? तो सुलेखन से संबंधित है। किताबत शब्द कला के सुलेखन से संबंधित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आरेखन और चित्रकला में रंग के हल्केपन और गाढ़ेपन को क्या कहा जाता है? मूल्य, वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो वैल्यू जो है आलेखन और चित्रकला की रंग के हल्केपन और गाढ़ेपन को कहा जाता है वैल्यू। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, यह तकनीकी विभिन्न रंगों की 2 परतों पर निर्भर होती है। पहले हल्के रंग के साथ कागज की शीट पर और फिर हल्के रंग को काले क्रेयॉन से आच्छादित किया जाता है। फिर एक समुचित धारादार चीज लेकर इसे खरीदते हैं करने के उपयोग में किया जाता है। इस प्रक्रिया और तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो ग्रेफिटो तकनीकी कहा जाता है। ग्रेफिटो तकनीकी, ठीक है, जो कि खरोच के बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ट्रू टेम्परा के मिश्रण से निम्नलिखित निर्मित किया जाता है तो क्या? तांबे और अंडे की जर्दी। ट्रू टेम्परा में ताज़े अंडे की जर्दी, तो ट्रू टेम्परा में ताज़े अंडे की जर्दी को मिलाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे उपयोगी कॉलर ट्यून के लिए किस महिला ने अपनी आवाज़ दी थी? जसलीन भल्ला ने। यहाँ देखिए, कोविड-19
महामारी के दौरान सबसे उपयोगी कॉलर ट्यून के लिए किस महिला ने अपनी आवाज़ दी थी? तो जसलीन भल्ला ने दी थी। और यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल कलाकार ने 1545 से 50 में प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर नामक चित्र बनाया था? तो अब्दुल अस्मद जिसको कहा जाता है, अब्दुल अस्मद ने बनाया था 1545 से 50 ईस्वी में प्रिंसेस ऑफ दी हाउस ऑफ तैमूर। निम्नलिखित में से कौन सा फाइन लाइन पेन का उदाहरण है? यानी अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइन लाइन पेन का उदाहरण है? तो रोटरिंग पेन जो है फाइन लाइन पेन का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तकनीकी में कोई कलाकार प्रायः चित्रकारी के संयोग में अखबार की कतरनों, कपड़े और वॉलपेपर और पैनल या कैनवास पर प्राप्त सामग्री का उपयोग करता है? तो कोलाज में किया जाता है कागज़ की कतरनों का प्रयोग और पैनल या कैनवास पर, ठीक है, कोलाज में। आगे है, पुस्तक की जिद का पिछड़ा भाग को पुस्तक को बुककेस यानी किताबों की अलमारी में रखने पर दिखाई देता है क्या? वह क्या कहलाता है? तो स्पाइन कहा जाता है उसको। यानी पुस्तक की जिद का पिछला भाग जो कि पुस्तक को बुककेस किताबों की अलमारी में रखते हैं, तो जो भाग दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? तो स्पाइन कहा जाता है। और आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डिज़ाइन कंपनी ने बिस्लेरी जल का नवीनतम रचनात्मक विज्ञापन समझदारी बिस्लेरी पीते हैं डिज़ाइन किया है? समझदार बिस्लेरी पीते हैं यह डिज़ाइन किसने किया है? तो यहाँ पे 82 पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है, विज्ञापन कंपनी जो है 82.5 कम्युनिकेशन ने किया है। आगे है, यदि RGB रंग संयोजन है तो इससे कौन सा रंग प्रदर्शित होता है? तो इससे सफ़ेद रंग प्रदर्शित होता है। आगे क्वेश्चन है, मुद्रण कला टाइपोग्राफी में वर्णों के बीच अंतर को एक अनुपातिक फॉन्ट में संयोजित करने की प्रक्रिया है जो प्रायः दिखने में आकर्षक परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। तो इसे क्या कहते हैं? कर्निंग वर्णों के बीच अंतर को एक अनुपातिक फॉन्ट में समायोजित करने की प्रक्रिया होती है। आगे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूल कलर नहीं है? यानी कूल कलर नहीं है, ठंडा कलर, ठीक है। तो हरा, नीला, बैंगनी और पीला। तो पीला जो है यह कूल कलर नहीं है, यानी पीले में लाल रंग का छाया आता है, इसलिए ये जो है पीला रंग सबसे ज़्यादा प्रकाशित रंग है और ये गर्म रंग है, यानी ठंडा रंग नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर हार्ड पेस्टल रंग का एक गुण नहीं है? तो तैयार आलेखन को धुंधला होने से बचाने के लिए स्थिति कारक की आवश्यकता होती है। यह जो है पेस्टल रंग का एक गुण नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विज्ञापन का जनक माना जाता है? तो डेविड ओगिलवी को विज्ञापन का जनक माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के सर्फ एक्सेल जो है उसके दाग अच्छे हैं विज्ञापन अभियान के लिए अपनी आवाज़ दी है, दाग अच्छे हैं? तो ऋचा निगम ने दिया है। आगे क्वेश्चन है, ग्रेफाइट पेंसिल में HB का क्या अर्थ होता है? हार्ड ब्लैक, HB यानी हार्ड ब्लैक। और आगे क्वेश्चन है, मुगल कला शैली में कई कलाकारों को राजाओं ने विशेष उपाधियां प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस कलाकार को नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो मंसूर जो कि पशु पक्षी चित्रकार था, उसे नादिर उल असर, माने ये जो है मंसूर का असर बहुत तेज़ था, इसलिए इसे नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी, ठीक है, जहांगीर के द्वारा।
आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मेटास्केप कलाकृति को चित्रित किया है? तो अकबर पद्मसी ने मेटास्केप कलाकृति को चित्रित किया है। आगे क्वेश्चन है, कलाकार सरबरी राय चौधरी द्वारा निर्मित चित्रकृति उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का माध्यम कौन सा है? तो ब्रांज कांस्य जो है, कलाकार सरबरी राय चौधरी द्वारा निर्मित चित्रकृति उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जो माध्यम है वह ब्रांज कांस्य है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मालवा नाइट्स का चित्र बनाया है? तो के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाया है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कलाकारों में से कौन सा अपने क्वाइड स्टडी यानी क्वाइड अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? तो टर्नर जो है वह अपने क्वाइड स्टडी के लिए फेमस है। आगे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन कंपनी स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार था? तो ईश्वरी प्रसाद। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से ईश्वरी प्रसाद कंपनी स्कूल का कलाकार था। और आगे है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहाड़ी शैली का चित्र कालिया मर्दन निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो कालिया मर्दन कहाँ पे सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, याद कर लीजिए सब, ठीक है। और अनीस कपूर द्वारा बनाई गई कलाकृति क्लाउड गेट में निम्नलिखित में से किस माध्यम का उपयोग किया गया है? तो इस्पात का उपयोग किया गया है। आगे, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने ईयर डे पेरिस नामक कलाकृति बनाई है? तो मार्सेल डुचैम्प ने बनाई है। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने द मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारासिकोह का चित्र बनाया है? तो हाजी मदनी ने बनाया है। आगे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रंग वर्णिकता की चमक या ताजगी को क्या कहा जाता है? तो चमक ही कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कलाकारों में से किसे श्रृंखला का चित्रकार पेंटर ऑफ दी सीरीज कहा जाता है? तो क्लाउड मोनी को पेंटर ऑफ द सीरीज कहा जाता है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कृष्णा यानी कुल्लू में बसंत चित्र की रचना की है? तो निकोलस रोरिक जो है ये जो है भारत में रहने लगे ऐसे चित्रकार थे जो कि बाद में भारत की नागरिकता ले लिए, और ये हमेशा पर्वतीय क्षेत्र यानी पर्वत का ही चित्र बनाए हैं, हिमालय की चोटियों का चित्र बनाए हैं, ऐसा चित्र ज़्यादातर निकोलस रोरिक ने बनाए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने एस्थेटिक पद को प्रतिपादित किया है? तो अलेक्जेंडर बामगार्टन ने प्रतिपादित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से कई बार पूछा भी जाता। दोस्तों यहाँ पे पूछ लिया है, कलाकार के.एस. पन्नीकरण के पूरा नाम क्या है? तो कुवालेझी चीरमपथूर शंकरन पन्नीकर, कुवालेझी चीरमपथूर शंकरन पन्नीकर, ये तीसरा ऑप्शन सही है। तो के.सी.एस. पन्नीकर का ये पूरा नाम है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कैंपबेल्स सूप कैंस का बनाया है? तो ये एंडी वारहोल ने बनाया है। आगे क्वेश्चन है, रामायण का युद्ध कांड शीर्षक वाला चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी चित्रकला शैली में बना है? तो मेवाड़ शैली में बना है। आगे क्वेश्चन है, कलाकार जी.आर. संतोष के सही समय काल का चयन करें? तो 1929 से 1997 ईस्वी के बीच कलाकार जी.आर. संतोष का छवि रहा। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बचूस नामक कलाकृति की रचना की है? तो माइकल एंजेलो ने की है। निम्नलिखित आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने शहीद स्मारक की रचना की? तो डी.पी. राय चौधरी ने की। आगे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मुगल चित्रकला के खब आनंद शैली का चित्रण किया था? तो बेहजाद ने किया था। और आगे क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज वी.एस. वाकड़कर ने किया था। सूक्ष्मता के कलाकार निहाल चंद राजस्थानी शैली से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन है, शिक्षा में शोध शिक्षकों की महत्वपूर्ण स्थान
क्वेश्चन ये है कि पी पासिंग ऑफ शाहजहां द्वारा बनाया गया का चित्र बनाया किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है, यानी मुगल सिद्ध कलाकार जिसे कहा गया है। और आगे क्वेश्चन याद करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? तो अवधारणा को समझना ही याद करने का सबसे बड़ा उपाय होता है। आगे क्वेश्चन है तूतन खामेन किस देश से संबंधित है? तो मिस्र देश से संबंधित है। और आगे क्वेश्चन है जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को आगे रिक्त है तो फोलियो में चित्रित किया गया है, तो जहांगीर नामा में चित्रित किया गया है जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को। ठीक है। आगे क्वेश्चन है टैगोर ने किस वर्ष विचित्रा क्लब स्थापना किया था? तो 1915 में विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी। 1915 में विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा को नागरी दास यानी सावन सिंह को नागरी दास कहा गया है? किशनगढ़ शैली में। आगे बढ़ते हैं बिल्ला सुरंगम गुफा संकुल कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेघदूत की रचना कालिदास ने की है। आगे क्वेश्चन है कि रिलीफ प्रिंटिंग ऑफ कर्तन वुडकट लिनोकट होता है, वुडकट लिनोकट होता है। ठीक है, कास्ट कर्तन जो होता है। आगे क्वेश्चन है द हिंदू टेम्पल की रचना किसने की? तो स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था। आगे क्वेश्चन है 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा ललित कला अकादमी का उद्घाटन किया गया। आगे क्वेश्चन है नवरस नामक पुस्तक इब्राहिम शाह आदिल शाह से संबंधित है, यानी डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। नवरस नामक पुस्तक इब्राहिम आदिल शाह द्वारा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं पार्थ सारथी नामक कलाकृति को नंदलाल बोस द्वारा चित्रित किया गया है। और कलाकार नैनसुख किस कला शैली आर्ट स्कूल से संबंधित है? तो गुलेर शैली से संबंधित है। नैनसुख गुलेर शैली। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने संकुलता नामक चित्र बनाया था? तो राजा रवि वर्मा ने संकुलता नामक चित्र बनाया था। आगे क्वेश्चन है विद्यार्थी को रिक्त स्थान है के लिए गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो स्वाध्ययन की आदत विकसित करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा है, बीच बीच में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं रूसो ने एमिली नामक पुस्तक लिखी, तो शिक्षा की प्रकृति पर लिखी थी। आगे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो दूसरे टाइप के दिख रहे हैं, तो इसलिए उसको नहीं पढ़ना है। तो डिस्ग्राफिया आगे रिक्त स्थान है कि समस्याओं से संबंधित एक विकार है, तो लेखन विकार है। कला एकीकृत शिक्षा संबंधी में से कौन सी है? तो कला को सभी शैक्षणिक विषयों में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो ये भी आप कला के पेपर में से जो है ये शिक्षण अभिक्षता में आ जाता है। तो यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म पूछा है 5 सितंबर को। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यहाँ पे जैसे जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी? एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ये है। और यहाँ पे जो कला का क्वेश्चन है वो लगभग आपके साथ रखा गया, और जैसा भी ये क्वेश्चन लगा हो तो इसको बताइएगा। अब यहाँ पे NCERT की स्थापना पूछा है, तो इसको भी ध्यान देंगे कि 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी, तो इसको इन सभी चीज़ों को ध्यान देते चलेंगे। ठीक है, और इस पेपर में अभी हम इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।